नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे से होंगे। मैं लीला चौहान नवी मुंबई महानगर पालिका शाला क्रमांक 74 में शिक्षिका हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नए शैक्षणिक वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा छठी हिंदी बाल भारती की पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैं इस पुस्तक की आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। यह आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी बाल भारती का मुख्य पृष्ठ है। इस चित्र में महाराष्ट्र में स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र का नमूना बनाया गया है जिसे चोली कहते हैं। यही नमूना पुस्तक के आखिरी पृष्ठ पर बनाया गया है। बच्चों, इस पृष्ठ पर एक पक्षी डाल पर बैठा हुआ दिखाया गया है ना सुंदर। इस पुस्तक में कुल 114 पृष्ठ हैं। हमारा भारत देश विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा और ऋतुओं में विविधता दिखाई पड़ती है। आज हम ऋतुओं की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। भारत में मौसम को ऋतुएं भी कहते हैं। ये ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। अब मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। बताओ तो यह किस ऋतु का चित्र है। बिल्कुल सही पहचाना, यह वर्षा ऋतु का चित्र है। चिलचिलाती ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। प्रकृति का एक मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता है। पशु पक्षी सभी आनंदित हो जाते हैं। गांव शहर हर जगह सभी प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। गांव और शहर हमारे देश के अभिन्न अंग हैं। बच्चों, इस चित्र में एक पुल के माध्यम से हम देख रहे हैं कि गांव और शहर को जोड़ा गया है। गांव और शहर तकनीकी विकास के कारण अब बहुत करीब आ चुके हैं। और इस चित्र में एक नदी भी दिखाई पड़ रही है। नदियों में जब वर्षा ऋतु के कारण पानी भर जाता है तो पेयजल का संकट समाप्त हो जाता है। पेयजल का मतलब जानते हो? पेयजल अर्थात पीने योग्य पानी। इसीलिए नदियों को हम जीवनदायिनी भी कहते हैं। अब हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्षा ऋतु। छ ऋतुएं हैं न्यारी न्यारी, अवनी तो है सबकी प्यारी। छह ऋतुएं हैं न्यारी न्यारी, अवनी तो है सबकी प्यारी। बच्चों, 6 ऋतुओं के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अवनी का अर्थ होता है वसुंधरा, धरती। अब हम सबको हमारी धरती माँ बहुत ही प्रिय है। वर्षा है ऋतुओं की रानी, झूला कजरी हो मन मानी। वर्षा है ऋतुओं की रानी, झूला कजरी हो मन मानी। बच्चों, वर्षा ऋतुओं की रानी भी कहा जाता है। उत्तर भारत में श्रावण के महीने में पेड़ों पर झूले लगाए जाते हैं और स्त्रियां उन झूलों पर बैठकर एक प्रकार का मंगल गीत गाती हैं जिसे कजरी कहते हैं। कजरी अर्थात एक प्रकार का लोकगीत। उमड़ घुमड़ हैं बादल छाए, दादुर मोर कृषक हर्षाए। उमड़ घुमड़ हैं बादल छाए, दादुर मोर कृषक हर्षाए। वर्षा ऋतु में जब आकाश में काले भूरे बादल छा जाते हैं तब मेढक, मोर और किसान खुश हो जाते हैं। मेढकों की टर टर तो आपने सुनी ही होगी। मोर खुश होकर पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। किसान वर्षा ऋतु का आगमन होते ही बुआई का काम शुरू करते हैं। अब हम इस कविता का शब्दार्थ देखेंगे। अवनी, अवनी का अर्थ है धरा, वसुंधरा, पृथ्वी।
कजरी। कजरी का अर्थ है उत्तर भारत में गाया जाने वाला एक लोकगीत। दादुर। दादुर का अर्थ है मेढक। कृषक। कृषक अर्थात किसान। हर्षाना। खुश होना, प्रफुल्लित होना, प्रसन्न होना, आनंदित होना। अब आती है स्वाध्याय की बारी। प्रश्न क्रमांक 1, इस चित्र का निरीक्षण करके 5 वाक्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, इस कविता को सुंदर अक्षरों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, वर्षा ऋतु की कविताओं का संग्रह कीजिए। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।